हेलो स्टूडेंट्स, चेन रूल के बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले ये समझो कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है ना। सो स्टूडेंट्स, जो आपने dy अपॉन dx जो आपने पढ़ा है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x क्या है? x इंडिपेंडेंट टर्म है। y क्या है? y डिपेंडेंट टर्म है। तो वो क्वेश्चंस जिसमें आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, उस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना? उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0, and now we have to find out dy by dx. So in this question हम लोग इसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट टर्म और डिपेंडेंट टर्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है ना? तो डायरेक्टली जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल हुआ 2x, ये हो गया 2ax, 2hxy, 2x तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट हो गया x y का। एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 2y, लेकिन आपने y को डिफरेंशिएट किया x के विथ रिस्पेक्ट, इसलिए आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा? dy by dx, क्योंकि डिपेंडेंट टर्म डिफरेंशिएट हो रही है इंडिपेंडेंट टर्म के विद रिस्पेक्ट, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? फिर dy by dx प्लस 2gx, 2g वो वैसे लिखा, x का डिफरेंशियल हो गया 1, 2f को वैसे लिखा, y का डिफरेंशियल तो एक्चुअली में 1 हुआ, लेकिन आपने y को डिफरेंशिएट किया x के विद रिस्पेक्ट, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा साथ में? dy by dx प्लस c कांस्टेंट है, डिफरेंशियल हो गया इसका 0। तो इसको हमने आगे सॉल्व किया, ये हो गया 2ax प्लस 2hx dy by dx प्लस 2hy, x का डिफरेंशियल हुआ 1, यहाँ पे भी y का डिफरेंशियल 1 हुआ था, लेकिन y को डिफरेंशियल आपको, क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के विद रिस्पेक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा dy by dx प्लस 2 dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx इज इक्वल टू 0। हमने dy अपॉन dx की टर्म को पास में लिख दिया, dy by dx कॉमन ले लिया, 2hx प्लस 2by प्लस 2f, बाकी टर्म को हम राइट हैंड साइड तरफ ले गए, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। यहाँ देखो आप लोग 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन लिया, जो हमने 2 कॉमन लिया तो हो गया hx प्लस by प्लस f, यहाँ से भी हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो हो गया ax प्लस hy प्लस g, देयरफॉर dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस 2ax प्लस hy प्लस g अपॉन 2 hx प्लस by प्लस f
टू कैंसिल, तो आपको फाइनली आंसर मिला माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ये आपका फाइनली dy बाई dx की वैल्यू है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिपेंडेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म के विद रिस्पेक्ट, तो आपको फिर उस समय dy बाई dx लिखना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट टर्म t होती तो आपको dt बाई dx लिखना पड़ता। अगर डिपेंडेंट टर्म थीटा होता तो आपको थीटा बाई dx लिखना पड़ता। उस पर आप ध्यान दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx। तो हाउ टू फाइंड dy बाई dx? अगेन आप इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट रूट एक्स प्लस रूट वाई डी अपॉन dx ऑफ रूट ए। रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है पता है आप लोगों को, 1/2 रूट एक्स। रूट वाई का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई डिफरेंशिएट हुआ एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा dy बाई dx। रूट ए का डिफरेंशियल 0 क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो गया 1/2 रूट वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। सो नाउ वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, सामने माइनस का साइन, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपको मिल गई माइनस रूट ओवर वाई अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और कोई हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy minus y square is equal to 42, and now we have to find out dy by dx। इस क्वेश्चन में भी हम y को डिपेंडेंट टर्म को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट टर्म और डिपेंडेंट टर्म को सेपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्वेश्चन क्या है का इम्प्लिसिट फंक्शन को इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। इसको हमने डिफरेंशिएट किया डी अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया 2x, xy प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट। वाई स्क्वायर डिफरेंशियल हुआ 2y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म x से डिपेंडेंट टर्म y है, आपको dy बाई dx निकालना है, तो आप डिपेंडेंट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट टर्म के बेसिस पे, तो आपने डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन साथ में क्या रखना पड़ेगा आपको dy बाई dx। 42 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है। Now we have to remove the bracket। हमने ब्रैकेट को हटाया तो ये हो गया 2x dy बाई dx प्लस 2y, x का डिफरेंशियल हुआ 1 माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हमने y की टर्म को पास कर लिया, ये हो गया 2x माइनस 2y और dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म में से हमने dy बाई dx कॉमन ले लिया। 2x और 2y को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 2 कॉमन, x माइनस वाई dy बाई dx, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचा। dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस 2 x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई, 2 कैंसिल, so now we get dy upon dx is equal to
नेगेटिव एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपका फाइनली आंसर आया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कोई डिफरेंट टाइप की मेथड नहीं है, प्रोसेस वही है, करना वही है। आपको जो डिफरेंशियल आपने शुरू से किया है वही करना, कुछ नया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan inverse y upon x, and in this question we have to prove dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। इसको भी इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म और डिपेंडेंट टर्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको डिफरेंशिएट किया हम डायरेक्टली, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को चेन रूल। लॉग एक्स का डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन एक्स। एक्स किसको पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एक्स पढ़ा था, वो डिफरेंशिएट हो गया 2। टेन इनवर्स इसको हमने एक्स पढ़ा, वाई अपॉन एक्स को, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको पढ़ा था हमने, डी वाई बाई डी एक्स को, सॉरी वाई अपॉन एक्स को, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया वाई अपॉन एक्स। ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, साथ में क्या लेना पड़ेगा आपको dy बाई dx। ये हो गया 2, इसमें हमने एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने dy बाई dx या y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, क्वोशिएंट लॉ, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसमें हमने क्वोशिएंट लॉ लगाया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स। x का डिफरेंशियल हुआ 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से 2 और 2 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, same numerator. So now we get x plus y dy by dx is equal to x dy by dx minus y। dy by dx को शिफ्ट कर देंगे हम, dy अपॉन dx की टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो बाकी टर्म को एक साथ कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान से देखिए x प्लस आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा होगा, हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस वाई, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। नाउ द क्वेश्चन प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर? Now, next question. Next question है x रूट ओवर 1 प्लस वाई, y रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0।
So now you have to prove dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x होल स्क्वायर नेगेटिव। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इसमें कुछ इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करके हम थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x रूट ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर है ये, तो 1 प्लस वाई अकेला है, इसको लिख दिया ऐसा। रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x रूट ओवर 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जब आप रूट को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई का रूट हट जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का रूट हट जाएगा। Now remove the bracket, x square plus x square y, y square plus y square x। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वैसे ही लिखा, और इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक्स और वाई कॉमन है, हमने एक्स और वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा वाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसका समझिए। अभी ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट नहीं हुआ, अभी हम इसको केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वाई कॉमन है तो हमने एक्स माइनस वाई को कॉमन लिया, ये बचा एक्स प्लस वाई आपको फाइनली मिला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 का मतलब क्या होता है, आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, x और एक्स वाई को पास में करके y कॉमन ले लिया, इस y को वहां ले गए, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हमने इसमें x को राइट में शिफ्ट किया, इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स, y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें लग जाएगा कोशेंट लॉ, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू जाएगा डिनोमिनेटर dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1, एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को आगे सॉल्व किया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल, नाउ द आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसमें माइनस सामने चल रहा था, ध्यान से देखिए, इसमें सामने माइनस चल रहा है, तो आपका आंसर आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। नाउ वी हैव टू प्रूव dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इसको समझ लीजिए, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें इनवर्स से तो हमको कोई मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो हमको मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो हमने इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का, तो हो गया 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये हो गया 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ठीक, चलिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ए। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ए को डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ये हो गया d अपॉन डी एक्स और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें कोशेंट लॉ लग जाएगा, डिनोमिनेटर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हो गया एक्स वाई का डिफरेंशियल हो गया 1, तो लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स साथ में। एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गया, वहाँ चला गया
एक्स स्क्वायर इंटू 0 0, ये आपको मिल गया एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई, सो नाउ वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कई प्रोसेस, कई मेथड्स हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, कुछ लोग इसमें दूसरे टाइप के मैनिपुलेशन लगाते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट वे जो है सॉल्व करने का, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin y is equal to x sin a plus y. So now you have to prove dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a. यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि sin y इज इक्वल टू है x sin a प्लस वाई, ये गिवन है। इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू sin y अपॉन sin a प्लस वाई। कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्रूफ को ध्यान से देखें, उसके बाद क्वेश्चन को प्लान करें कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। डायरेक्टली सॉल्व मत करिए, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर खुद देखिए, आप अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो साइन वाई का डेफिनेशन हो जाएगा cos y, साइन वाई का डेफिनेशन हो जाएगा cos a प्लस वाई, और प्रोडक्ट का लॉ लग जाएगा, तो आप ये ला ही नहीं पाएंगे जो आपको चाहिए। तो इसको आप प्रॉपरली प्लान करिए कि आपको लाना क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन y के टर्म में है, कंप्लीटली फंक्शन y के टर्म में। तो इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को y के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, उसको प्रॉपर प्लान करिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। ये हो गया d अपॉन डी वाई ऑफ साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, x का डिफरेंशियल 1, लेकिन x को डिफरेंशिएट कर रहा है y के विथ रिस्पेक्ट। अब इंडिपेंडेंट टर्म और डिपेंडेंट टर्म चेंज हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy। यहाँ पे क्वेश्चन लॉ लग गया, डिनोमिनेटर डी वाई ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई को वैसे लिखोगे साइन y का डेफिनेशन हो जाएगा cos y, साइन y को ऐसे लिखोगे साइन a प्लस वाई का डेफिनेशन क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई, क्योंकि आप a प्लस वाई को y पढ़ेंगे तो a प्लस वाई का डेफिनेशन भी 1 ही होगा, चेन रूल। तो ये हो गया cos a प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई कैंसिल हो गया,
dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये वैल्यू काय की आई है, dx अपॉन dy की आई है। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंस प्रूफ। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।